पाकिस्तान का शुक्रिया, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, कल कोई सरप्राइज मिल सकता है। ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि काफ़ी निकात पर इत्तेफाक हो गया। मैं नहीं समझता बाकी इख्तलाफ इतने अहम हैं। मुआहिदा तय होते ही नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। ईरान जंग में 100% अहदाफ हासिल कर लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार मौजूद नहीं हो सकता। ईरान अमेरिका को न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने मजीद कहा कि नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, इनको हमारी ज़रूरत है। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान से ज़्यादा तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ में बोले, दोनों अजीम शख्सियात हैं, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंग रुकवाने का तस्करा करते हुए कहा कि मैं अमन पसंद हूँ। पाक भारत जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। मिलिट्री एकेडमी काकुल में ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 153वें एमए लॉन्ग कोर्स और 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब के मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने चाको चौबंद दस्तों की परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड के दौरान बारिश शुरू हो गई, जिसके बावजूद कैडेट्स ने परेड जारी रखी और मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को पेश की। तकरीब में 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स और 27वें लेडी कैडेट कोर्स की तकमील हुई है और कैडेट्स में पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक रखते थे। श्रीलंकन लेडी कैडेट, नाइनी और मिलेनियन भी कैडेट्स में शामिल हैं। इराक, फलस्तीन, कतर, मालदीव, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल ने हैदर कंपनी को परचम अता किया और हैदर कंपनी को कायदे आजम बैनर से भी नवाजा गया। कैडेट बिलाल नसीम को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम को एजाजी शमशीर दी गई। सीनियर अंडर ऑफिसर बटालियन मोहम्मद साद मूसा को सदारती तलाई तमगा अता किया गया। कैडेट मसूद रहमान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड से नवाजा गया। ट्रंप के दावे झूठे, ईरान की नाकाबंदी पर अबनार हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की धमकी। लेबनान में जंगबंदी के मुआहदे के नतीजे में अहम आबी गुज़रगाह अबनार हुर्मुज़ खोले जाने के बाद ईरानी हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो अबनार हुर्मुज़ को फिर बंद कर देगा। आबी रास्ते की बहाली से हिस्सत बाजारों में तेजी आई। तेल की आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमन मुआहिदा बहुत करीब है और ये कि ईरान अपना अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर रजामंद हो गया है, जो मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट थी। जबकि ईरान ने इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसके अफजोदा यूरेनियम का जखीरा कहीं नहीं जा रहा। ईरान ने यह भी खबरदार किया कि अगर अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों ने ईरानी बंदरगाहों से जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोका तो अबनार हुर्मुज़ को दोबारा बंद किया जा सकता है। पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि नाकाबंदी जारी रहने की सूरत में अबनार हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। इस आबी गुज़रगाह से गुजरने के लिए ईरान से इजाज़त दरकार होगी। मुआशी सफारतकारी तेज, जायका और AIIB के साथ ताउन में पेशरफ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिपीट मुलाकातों में तरक्याती ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और बाहमी शराकत दारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाने ने जायका की जानिब से पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम करते हुए फैसलाबाद के पानी के फराहमी के मंसूबों को कर्जा प्रोग्राम के तहत पहले मंसूबे के तौर पर शामिल करने को सराहा। उन्होंने बताया कि ग्रांट्स प्रोग्राम में भी मुस्बत पेशरफ जारी है, जबकि मासी की रुकावटों को बड़ी हद तक दूर कर लिया गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस अमर की निशानदेही भी की है कि जायका से पाकिस्तान को खालिस अदायगियाँ अब भी मनफी हैं, जिसे फ़ाल कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली के ज़रिए मस्बत बनाने पर दोनों फरीकैन ने इत्तफाक किया। दूसरी जानिब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के फ़रोग़ पर जोर दिया और इन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद यूरो बॉन्ड का अजरा पाकिस्तान की मौशी बेहतरी पर आलमी एतमाद का मज़हर है, जबकि पहले पांडा बॉन्ड का अजरा एक अहम संग मील है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 नए खिलाड़ी टीम में शामिल। शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया, जबकि 4 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया। स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ी
लाहौर में जारी NCA रेड बॉल कैंप में शरीक हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा, जबकि PSL में शरीक खिलाड़ी अपनी टीमों के मैचेस मुकम्मल होने के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम का कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा। टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर किया गया, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अशरफ शफीक और उमर गुल बैटिंग और बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। शान मसूद कप्तान, अब्दुल्ला, फजल अहमद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल हैं।